दोस्तों रतन इंडिया पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर लगातार अपर सर्किट लग रहे हैं। तो ये जो तेजी बन रही है इसके पीछे वजह क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कहीं ये ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक जो कम प्राइस में मिलते हैं और ऑपरेटर उसको लेके खरीदारी करके ऊपर के लेवल पे उसमें से निकल जाते हैं और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। और कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिसमें बड़े फंड हाउस का निवेश होता है, वो कुछ समय के लिए प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, तो वो प्राइस भी नीचे आते। चाहे आप जेपी पावर को देख लें या फिर रिलायंस पावर को देख लें, इनको भी समय समय पे उठाया जाता है और 15-20% की तेज़ी के बाद वो स्टॉक फिर नीचे आते। तो रतन इंडिया पावर में कितना पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में और क्या लॉन्ग टर्म के लिए इसमें होल्ड करना चाहिए, समझेंगे। मार्केट एक्सपर्ट की क्या संभावना बन रही है, साथ में यहाँ पे फाइनेंशियली कंपनी कितनी मजबूत है, फंडामेंटल कैसे है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी समय देख सकते हो कि 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। रतन पावर की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 10.75 पर, क्लोजिंग थी कल 10.40 पर अपर सर्किट के साथ, और यहाँ पे इंट्राडे में 10.25 का लो बना। इसका मतलब ये है कि स्टॉक निचले लेवल पर गया, प्रॉफिट बुकिंग आज आई और इस प्रॉफिट बुकिंग का लोगों ने फ़ायदा उठाया और कुछ लोगों ने यहाँ पे निचले लेवल से खरीदारी कर ली। तो ये आप समझ सकते हो कि स्टॉक में डायरेक्ट अपर सर्किट नहीं लगा है, बल्कि यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि सर्किट खुल सकता है और ये आपको खास ध्यान रखना है और ऐसे में आपको संभल के इसमें ट्रेड करना है। अब यहाँ पे इस समय 10.90 के आसपास स्टॉक है जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा है। लेकिन जैसे कि आज निचले लेवल से खरीदारी हुई तो स्टॉक में अभी भी बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव बना हुआ है। 10.25 इंट्राडे का लो है, हाई 10.90 है। 52 वीक का लो 3 रुपीज़ का और हाई 12 रुपीज़ का। अभी फिलहाल अपने हाई प्राइस से स्टॉक नीचे है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 95 पैसे की है और हाई 45 की है, यानी स्टॉक अभी काफ़ी नीचे अपने ऊपरी प्राइस से। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में इसने 344% का शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 2 साल में 127% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 1 साल में सबसे शानदार 235% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 6 महीने की बात करें तो 43% की पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला और पिछले 1 महीने में 17% की तेज़ी बनी है। लेकिन पिछले 1 सप्ताह में ही 18% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। गिरते बाजार में भी ये स्टॉक लगातार दौड़ा है और वनडे के हिसाब से 5% की तेजी है। तो ओवरऑल स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है। आज वॉल्यूम भी बढ़ा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और 1 वीक पहले 9 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था। कल 4 करोड़ का पूरा डिलीवरी बेस काम हुआ। आज बाजार अभी शुरू है, 6 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और इसके पीछे वजह ये रही कि आज सर्किट खुला है और लोगों ने यहाँ पे अपनी तरफ से जिसको खरीदारी करनी की और काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। अब ये रतन इंडिया के शेयर में जो तेज़ी बन रही है इसके पीछे वजह क्या बन के आ रही है, तो जो सबसे बड़ा जो रीज़न बन के आ रहा है कि रतन इंडिया पावर अपनी कोई सब्सिडी जो कंपनियां हैं, फॉरेन की जो सब्सिडी कंपनियां जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसको बंद करने जा रहा है। तो यहाँ पे देखो कि रतन इंडिया की तरफ से बोर्ड ने जो फैसला किया है कि ब्रेकॉन, इसके अलावा रेनमार्क और जीनो फार्मस, ये 3 जो कंपनियाँ इनकी है, ये फॉरेन सब्सिडीज कंपनी जो इनको कोई प्रॉफिट नहीं दे रही है, इनका रिवेन्यू जनरेट करके नहीं दे रही है और ये लॉस मेकिंग बिजनेस को बंद करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हो ये एक फैसला पॉजिटिव है, जिससे खर्च जो है वो कटौती हो जाएगी और जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने वो बंद हो जाएगी और एक लॉस मेकिंग बिजनेस को वैसे भी ज़्यादा लंबा खींचना नहीं चाहिए। तो इसका पॉजिटिव असर शेयर के ऊपर भी देखने को मिला है। तो ये जो फैसला लेगा इसके पीछे वजह कंपनी अपने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। आने वाले समय अपने बिजनेस को पटरी से लाना चाहते हैं। अब आप देखें तो ये अभी फिलहाल एनसीएलटी की इसके ऊपर तलवार लटक रही है। वो चाहते हैं कि एनसीएलटी की प्रक्रिया से वो बाहर निकल जाए, जो भी पैसे बकाया उनको चुकाने की कोशिश करें, क्योंकि अब देख सकते हो कि इस सेक्टर में, पावर सेक्टर में सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पावर फाइनेंस कंपनियाँ इनको फंड भी प्रोवाइड कर रही है। तो ये अब आने वाले समय अपने बिजनेस को पूरी तरह से पटरी पे लाने की कोशिश करें। इसका असर इस समय स्टॉक पे देखने को मिल रहा है। दूसरी जो रीजन बन रही है कि फॉर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर रतन इंडिया हैज़ डेमोन्स्ट्रेट ए हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ जनरेशन एंड ऑफ टेक। दूसरी तरफ प्लांट अवेबिलिटी फैक्टर देखें यानी पीएफ तो 81% के आसपास था फाइनेंशियल 2023 में और 86% के आसपास था फाइनेंशियल 2022 में।
तो रिकवरी हो रही है। जो इस समय देखें तो कंपनी अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कंपनी के प्लान लोड फैक्टर यानी पीएलएफ में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 77% के आसपास है फाइनेंशियल 2023 में, जो 75% के आसपास 2022 में। इसके अलावा महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की तरफ से अच्छी डिमांड दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये इनके लिए एक अच्छा मौका दिखाई दे रहा है इस समय। एनर्जी चार्जेस भी कुछ बढ़ाए गए, जिसका भी असर देखने को मिला है। कंपनी ने यहाँ पे 25 साल के लिए पीपीए साइन किया है 2040 तक के लिए महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ में, जो ये बिजली उनको सप्लाई करेंगे। इसके अलावा इन्होंने कोल की उपलब्धता के लिए भी बहुत सारे फैसले लिए, जिससे आने वाले समय के लिए 6.1 मैट्रिक टन पर एनुअल के हिसाब से इनको कोल मिल जाएगा। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी जो प्लांट के शट डाउन होने की भी संभावना कम है। अब यहाँ पे रिस्क कहाँ पे, यानी इस कंपनी को लेकर जो शेयर होल्डर को क्या चिंता करनी चाहिए। तो जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि कंपनी यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ज़बरदस्त लॉस मेकिंग बिजनेस कर रही है। कंपनी के ऊपर भारी भरकम लॉस है, कंपनी पे बहुत सारा डेट है। आप देख सकते हो कि 109 बिलियन रुपीज़ का डेट 2023 सितंबर तक देखा गया है। तो कंपनी बहुत भारी कर्ज में भी है और साथ में बिजनेस लॉस में भी चल रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक्सट्रीमली लो है, 0.26x के आसपास है। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्रमोट ने 88% अपने जो शेयर है वो भी गिरवी रखे हुए। तो ये चिंता की जगह बनती है और इसीलिए यहाँ पे निवेश के बारे में हमें ये इन पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। फिलहाल कंपनी की टोटल कैपेसिटी के इंस्टॉल तो 2700 मेगावाट के आसपास है। थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी जो आप देखें तो अमरावती और नासिक में इनके 2 पावर प्लांट है। महाराष्ट्र में कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी सोपिया पावर कंपनी लिमिटेड के नाम से, और यह देख सकते हो कि इंडिया बुल्स ग्रुप की ही कंपनी है। तो आपको पता होगा इंडिया बुल्स ग्रुप जो रियल इस्टेट के बिजनेस में अग्रणी कंपनी है और ये उनकी एक सब्सिडीज कंपनी है। 2014 में इस कंपनी को स्प्लिट करके अलग किया गया था इंडिया बुल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से, और इसको रतन इंडिया पावर लिमिटेड नाम दिया गया। तो रतन इंडिया पावर को लेके यहाँ पे 2 पहलू हैं। एक तरफ तो इसका सेक्टर जिसके लिए सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, और जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, आने वाले समय में कोल डिमांड 2030 तक पीक पर होगी। ऐसे में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट कंपनियां उनके लिए फ्यूचर ब्राइट दिखाई दे रहा है। इन सब बातों में तो ठीक है, लेकिन जो दूसरा पहलू है, कंपनी भारी भरकम लॉस में है। कंपनी के ऊपर एनसीएलटी की कार्रवाई चल रही है, और साथ में अगर आप देखें तो कंपनी को अभी भी लॉस में है, कंपनी का बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है। तो ये चिंता की बात है। लेकिन इसके साथ में जो राहत भरी खबर है कि वर्दे पार्टनर जैसे निवेश इनको मिले हुए और वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर का यहाँ पे सहयोग मिला हुआ है। और कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि यहाँ पे एफआईडी और म्यूचुअल फंड ने मार्च महीने में निवेश भी किया है। तो इससे कह सकते हैं कि कुछ चिंताएं तो कम होती है। अगर आप इसमें थोड़ा सा निवेश करना चाहते हैं, रिस्क ले सकते हैं तो निवेश जरूर करें। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो ऐसे स्टॉक से दूर रहे, क्योंकि लॉस में कंपनियों में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको। वैसे इसकी परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है। आप देख सकते हो कि रिवेन्यू की बात कर ले तो 2019 में 1923 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो 2021 में गिर के 1559 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन 2022 में बढ़ के 3259 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार 2023 में 3231 करोड़ का रेवेन्यू मिला है। तो उस हिसाब से देखिए 2021 के मुकाबले रेवेन्यू डबल हो गया है। तो अच्छी खासी ग्रोथ तो दिखाई है रेवेन्यू के मामले में। बात प्रॉफिट की लॉस की भी कर ले तो यहाँ पे 2019 में 3327 करोड़ का बड़ा लॉस था। 2020 में कंपनी को एक बार 165 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, लेकिन उसके बाद में कंपनी लगातार लॉस में। वैसे 2022 में 1981 करोड़ का भारी भरकम लॉस हुआ था। फिलहाल 2023 में 1869 करोड़ का लॉस है। तो लॉस में थोड़ा सा सुधार हुआ है। हो सकता है कि आने वाले समय कंपनी परफॉर्मेंस में सुधार दिखाए और प्रॉफिट में आ जाए, तो फिर इसकी प्राइस बढ़ सकती है। वैसे स्टॉक काफ़ी नीचे है तो बढ़ सकता है। और ये बात मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि ये प्योरली ऑपरेटर गेम है, क्योंकि ऑपरेटर जो निचले लेवल से स्टॉक होते हैं उसको खरीदते हैं, और जैसे उसमें 20-25% की तेज़ी बनती है वहाँ से वो निकल जाते हैं प्रॉफिट बुक करके, और वो स्टॉक में फिर गिरावट की संभावना बन जाती है। आप उदाहरण के लिए रिलायंस पावर को ले सकते हैं या फिर जेपी पावर को ले सकते हैं। इन दोनों स्टॉक के अंदर हमने बार बार देखा है कि 2-3-4 अपर सर्किट लग जाते हैं, उसके बाद में फिर गिरावट हो जाती है। यही रणनीति इसमें है, और इसीलिए आपको इसमें सावधान होकर ही काम करना है। आप इसमें थोड़ा सा निवेश कर सकते हैं, रिस्क के साथ इसमें आप थोड़े समय के लिए बने रह सकते हैं, क्योंकि सेक्टर अच्छा है लेकिन कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम है। तो ये आप अपने हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ पूरा बना हुआ है। 100 में से 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा दाव लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।